उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। मैं तो चाह रहा था कि जवान के पैगाम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन गया है जिसकी वजह से जल्दी से मुकम्मल कर रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, दे से समझा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। तेजी से जलसे को खत्म कर रहा हूं। जवान का पैगाम निकल रहा है, माँ बहनों तक पहुंच रहा हूं। 5 मिनट में मुश्किल से आपका जलसा है निकल जाएगा। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई, एक धक्का मारेंगे वो भी निकल जाएगी इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक डांसर था, उसका नाम था माइकल जैक्सन। जब वो डांस करता था तो उसका दावा था कि मौलवी मेरे सामने होगा तो वो भी नाचने लगेगा। मौलवी के हाथ में अगर तस्बीह हो, लाठी के साथ हो, और मेरे डांस को देखे तो वो भी नाचने लगेगा। इतना बड़ा उसका दावा था। उसने तौबा कैसे किया वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इतना पैसा कमाया फिल्मी दुनिया में, फिल्म के स्टाइल को शो करने में इतना पैसा कमाया कि बैंक वाला हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मेरे बैंक में रखने के लिए आपके पास अब जगह नहीं है। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बैंक वाला पैसा लेने के लिए तैयार नहीं। इतना पैसा हम रखेंगे कहाँ? रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया, लेकिन कैसे मुसलमान हुआ आपको सुनकर के हैरत होगी। वो ये तलाश करता था कि पैसा तो कमा लिया, शोहरत तो मिल गई, मेरा नाम ऊंचा हो गया, बच्चा मुझे जानने लगा, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। सुकून कैसे मिलेगा? तो उसको किसी ने बताया कि तुम इस्लाम कबूल करो, तुमको सुकून मिलेगा। वो इस्लाम ले आया, उसको थोड़ा सुकून मिला। कहा कि तुम मस्जिद बनाओ, तुमको सुकून मिलेगा। मस्जिद बनाया, उसको थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद जब उसने नमाज उसमें पढ़ना शुरू की तो कहता है कि मुझे आज जो सुकून मिला पूरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिला। इस्लाम से सुकून मिला, मस्जिद से सुकून मिला, नमाज से सुकून मिला। तजर्बे की बात बता रहा हूं। आप जब जुमा के दिन आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जब खुतबा शुरू होता है तो आपको नींद क्यों आती है? ये राज आपको बता रहा हूं। मोबाइल आप देखते हैं, आपकी नींद उड़ जाती है। मोबाइल में आप रहते हैं, आपकी नींद आंख से उड़ जाती है। लेकिन आप मस्जिद आते हैं, दुआ पढ़ करके दाखिल हुए, खुतबा शुरू हुआ, झटके पे झटका आपको आ रहा है। राज क्या है? जब आदमी मोबाइल देखता है, फिल्म देखता है, तो उसकी रूह परेशान होती है, उसका दिल परेशान होता है। जब दिल परेशान होगा, रूह परेशान होगी तो नींद नहीं आएगी। लेकिन वही आदमी जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। हाथ जोड़ करके अपने जवान से कहता हूं, आप मोबाइल मत देखिए। मोबाइल देखते हैं, फिल्म मत देखिए। फिल्म से आपका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल नापाक हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी और आखिरत के लिए आपको दुनिया से मंजिल नहीं मिलेगी। आप यहां भी नाकाम होंगे, वहां भी नाकाम होंगे। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान कहां टाइम पास करता है? मोबाइल में टाइम पास करता है, क्रिकेट में टाइम पास करता है। ये टाइम पास करने वाला जवान कभी कामयाब नहीं होगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 4 चीज वापस नहीं आती है, 4 चीज वापस नहीं आती। अरे अल्लाह के बंदे, सब उठ गए, बैठो। पागल सब कहीं के। 5 मिनट का जलसा है, थोड़ा सा बैठो, जलसा को खराब कर रहा है। ये 58 54 सब है। ध्यान सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। वैसे 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। मैं आपको समझ रहा हूं कि आपको ज्यादा इम्तिहान में मुझे डालना नहीं है, जल्दी से मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद जाइएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवान के हवाले से 4 चीज वापिस नहीं आती। जो मुंह से बात निकल गई वो वापिस नहीं होती। जो कमान से तीर निकल गया वापिस नहीं आता।
जो जिस्म से रूह निकल जाती वापस नहीं आती, और जो जिंदगी का हिस्सा, उम्र का हिस्सा कट जाता है वो वापस नहीं आता। ध्यान से इसको सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बादशाह के दरबार में करतब दिखाने वाला जवान आया, उसने सुई को गाड़ा, धागा को उठा करके मारा, नाके से धागा पास हो गया। लोगों ने ताली बजाई, कितना बड़ा करतब दिखाया इस जवान ने कि सुई को गाड़ा, धागा को यहां से उठा करके फेंका, नाके से धागा पास हो गया। कितना बड़ा कारनामा इसने किया। इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इसको इनाम दो, करतब दिखाया है, और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि 10 रुपया इनाम मिल रहा है, करतब कर, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन 10 जूते क्यों मारे जा रहे हैं? तो बादशाह ने कहा इस नालायक ने पढ़ने लिखने में मेहनत नहीं किया, बेकार काम में मेहनत किया, बेकार काम में मेहनत किया, इसलिए 10 जूते मारे जा रहे हैं। अगर पढ़ने लिखने में मेहनत करता तो कितना कीमती बन जाता, दूसरे को भीख देने वाला बनता, खुद भिखारी नहीं बनता। हर एक काम तेरा बड़ों से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। हमारा जवान दाढ़ी रखेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 मिनट का पैगाम देता हूं, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने साथ दे दिया और जलसा को जलसा तक मुकम्मल करा दिया। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की सरबुलंदी से मालामाल फरमाए। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, माँ की गोद में, बाप की गोद में अगर छोटा बच्चा, बेटा पेशाब करे और बदन में पेशाब नहीं लगा है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कपड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा उतार करके धोने की ज़रूरत नहीं है। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मार दिया, कपड़े को गाड़ लिया, झाड़ दिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर बेटी ने पेशाब किया है तो कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। इस नुक्ते को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दूध पीता बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब किया है, पेशाब को पाक करना बिल्कुल आसान है। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। बेटी ने पेशाब कर दिया, अब गार लेने से झाड़ लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा, पहले कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा कि देखो बेटा पेशाब कर दे, पाक करना आसान है, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल है। इसी से अंदाज़ा करो, बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाओ। वो 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी होती है, दूसरी मंजिल में वो बीवी होती है, तीसरी मंजिल में वो माँ होती है, चौथी मंजिल में वो सास होती है। अगर तुमने बेटी को बेटी बना दिया तो अच्छी बीवी भी मिलेगी, अच्छी माँ भी मिलेगी, अच्छी सास भी मिलेगी। मर्द पढ़ता है फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है खानदान पढ़ता है। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में औरत आई, शागिर्द आया है उस्ताद के घर पे, तो उस्ताद ने कहा कि बड़ा आलिम दीन है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। देखा क्या कि वजू किया ही ने, फजर की नमाज पढ़ लिया, खाना जम करके खाया, रात भर सोता ही रह गया। बेटी की निगाह पड़ी कि आपने तो कहा कि वली है, इतना खाया है कि पेट था कि इंडिया गेट था, खाता ही चला गया। अल्लाह का वली होता तो इतना कैसे खाता, और अल्लाह का वली होता तो रात में जाग करके तहज्जुद पढ़ता, तहज्जुद तो नहीं पढ़ा, फजर की नमाज में वजू करता, वजू तो नहीं किया। एतराज़ किया, जब जवाब आया तब बेटी को तसल्ली हुई। ये है बेटी
किसी की बात पर भरोसा नहीं किया, तजर्बा करके देखिया कि असली पीर है या जाली पीर है। तीसरी बात को याद रखिए, बच्चा गया है पढ़ने के लिए, हाथ पर पैसा नहीं है, वापिस आया तो पैसा लेकर के आया, माँ ने कहा कि रुक जाओ, घर में बाद में दाखिल होना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे बाप का साया तुम पर सर पे नहीं है, तुम यतीम हो, तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं था, पढ़ने के लिए गए थे लेकिन वापिस आए, पैसा कहाँ से आया, इसका जवाब दो, ये चोरी का पैसा तो नहीं है। तो बेटा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, इम्तिहान पास किया था, उस्ताद मालदार थे, इनाम दिया, माला माल कर दिया, ये इनाम का पैसा है। तो माँ भी कैसी थी, वली को जन्म दिया करती थी कि बेटा मैं दुनिया से कैसे कहती फिरूंगी कि मेरा बेटा चोरी का पैसा लेकर के नहीं आया, इनाम का पैसा लेकर के आया है। पहले सदका करो, बाद में घर में दाखिल हो, जिस हाल में गए थे उस हाल में आओ। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है, 3 मर्दों को गिरफ्तार किया गया है। औरत आकर के कहती है मेरे 3 रिश्तेदार हैं, तीनों को छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारी खातिर एक को छोड़ूंगा, जिंदा छोड़ूंगा, बाकी को फांसी पर चढ़ा दूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको बचाना चाहो, जिसको मौत के हवाले करो। तो उस औरत ने कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरा शौहर है, ये मेरा भाई है, तीनों मेरा करीब का रिश्तेदार है, तुम मुझे इम्तिहान में क्यों मुब्तला करते हो, तीनों को छोड़ दो। कहा एक ही को छोड़ूंगा, जबान जो दे दी उसी जबान पर मैं कायम रहूंगा, 2 की गर्दन उड़ाऊंगा, एक को जिंदा छोड़ूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको बचाना चाहो। उस औरत ने कहा मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने ताज्जुब से पूछा कि औरत तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, तूने शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए, भाई बहन पर जुल्म करने वाले भाई अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखिए, अगर आप बहन पर जुल्म करेंगे दुनिया आपके ऊपर जुल्म करेगी। उस बहन ने कहा कि मैंने बेटे को नहीं बचाया, शौहर को नहीं बचाया, तुमने एक ही को बचाने का इख्तियार दिया था, मैं जवान हूँ, मेरा निकाह हो जाएगा, मुझे शौहर मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा वो मेहरबान हुआ तो मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा, इसलिए भाई को बचाया। एक मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इस पर आपका पूरा मुकम्मल जलसा मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। रात का सन्नाटा है, बादशाह भेष बदल करके गली से गुजर रहा है, तो देखा एक लड़की कह रही है वो जा रहा है, दूसरी लड़की कह रही वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हुए, ये जासूस लड़की है, जासूसी कर रही है। पुलिस वाले को भेजा, पकड़ करके तीनों लड़की को लेकर के पुलिस वाले आए, तो एक लड़की कहती है कि वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा, लड़कियों से कहा कि क्या कहा था कि वो जा रहा है, वो नहीं है वही तो है, फिर कहा कि वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। कहा कि जिस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है उसका मतलब ये था कि चिराग से उजाला जा रहा है, वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है, आपसे मतलब नहीं था, आप मुराद नहीं थे, बल्कि चिराग जल रहा था, उजाला जा रहा था, तो लड़की ने कहा वो जा रहा है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है, इसलिए उजाला जा रहा है। तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब था। कहा कि दूसरी बार जो कहा कि वही तो है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब होगा। बादशाह सलामत माफ़ कीजिएगा, आप बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझते हैं। तो जिस लड़की ने कहा कि वही तो है यानी बैल है, ये बादशाह नहीं है बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बादशाह बैल होता तो दुम होती और सिंह होते, दुम और सिंह तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं है तो गधा तो है। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर
فطور ہے اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کا جلسہ عمر بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 وجہ سے گھر میں آفت آتی ہے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، حلال نہیں حرام کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی۔ 3 چیزوں کو چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تھے روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی تھے، پتلون کے چکر میں تھے لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين، اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين، اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين، اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين، اللهم اشفنا واشفهم شفاء من كل داء۔ اے ہمارے پروردگار، اس مدرسے کو قبول فرما، اس کو تعلیم تعاون دونوں سے آباد فرما، ہم سب کے مقصد کو پورا فرما، مشکل کو آسان فرما، حال کو خوشحال فرما، مستقبل کو روشن فرما، ماضی کی تلافی کا بھرپور موقع عطا فرما۔ اللہ ہمارے بوڑھے بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اے ہمارے پروردگار، پیر قبر میں لٹک چکا ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، ناتی پوتا ان کی جگہ لینے کے لیے آ گئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما۔ جن بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے، ان بچوں کو دین کی سربلندی عطا فرما، آخرت کی سرفرازی عطا فرما، ان کے ماں باپ کی دل کی مراد ان سے پوری فرما، ماں باپ کے مستقبل کو ان بچوں سے روشن فرما، ماں باپ کی خدمت کے لیے ان بچوں کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بڑی تعداد میں جوان کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ان کو جائز روزگار عطا فرما، ان کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کو ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما، رشتہ دار کا خرچہ اٹھانے کی صلاحیت ان میں پیدا فرما۔ اللہ ان کو دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کا داعی، دین کا شیدائی بنا۔ بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں ہماری جلوہ گر ہیں، جلوہ نشی ہیں، اے ہمارے پروردگار ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کی بیماری کو دور فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، جنت جانے والی بنا، جنت لے جانے والی بنا، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی بنا۔ اے ہمارے پروردگار، چھوٹے چھوٹے بچے، ملت کے بچے، سادہ لو معصوم بچے، فرشتے کی طرح بے گناہ بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کے صدقے میں ہم سب کی دعا کو قبول فرما، ان بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا۔ ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، سب کے مقصد کو پورا فرما، سب کی غریبی کو دور فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی بیماری کو دور فرما، سب کی تنگی کو دور فرما، سب کو خوشحال فرما، سب کے دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔